शो की शुरुआत होगी एक इंटरमार कविता से। कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, उसे लाख शीशियों में रखो, बाहर निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। समय रैना की भी एक दुम है, जितना भी मारो सीधा करो वापस टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो सीधा साधा प्राणी नहीं है, वो रोस्टेड प्राणी है। गंदगी की आग में जलाया हुआ पकाया हुआ पूरे देश ने लताड़ा मारा, फिर आ गया बेशर्मों की तरह और मार खाने। अब एक ही चीज बाकी है, उसका मुंह काला कर गधे पर बिठाकर देश भर के शहरों में गलियों में उसकी परेड करनी चाहिए, जहां बच्चे उसको अंडे टमाटर मारें क्योंकि उसने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। यह मुकेश खन्ना की कविता है। उनकी छोटी छोटी मगर खोटी बातें हैं। और नहीं मुकेश जी, उसने लोगों के सुपर हीरो का नहीं, आपके सुपर हीरो का, जिसको आप रियल मान चुके हो, उसको कुछ कहा था। तो आज के शो में बात करेंगे समय रैना के नए स्पेशल के बाद मुकेश खन्ना को किस बात का बुरा लगा। बात करेंगे पाकिस्तान वालों के डेलुलू ट्रेंड की, और सालों से चले आ रहे एक स्कैम के बारे में भी बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप, और फिर दी ललन टॉप में देख रहे हैं सोशल लिस्ट। वैसे हमने बहुत पहले एक शो किया था जिसमें कहा था कि शक्तिमान को मुकेश खन्ना से बचाओ। तब की कही बात अभी तक सच है। मुकेश खन्ना का नाम जब भी ट्रेंड में या मेरी फीड में आता है तो मैं सर पकड़ लेता हूं, और लगता है अब क्या इलॉजिकल बोल दिया होगा इन्होंने। शक्तिमान बचपन में विलेंस से लड़ता था, अब मुकेश खन्ना, जिनको यही लगता है कि वो शक्तिमान है, यूट्यूबर से, कंटेंट क्रिएटर से लड़ते रहते हैं। मेरी नासा वालों से विनती है कि स्पेस वगैरह जाना होता रहेगा, पहले एक टाइम मशीन बनाओ, उसमें मुकेश खन्ना, सुनील पाल जैसे लोगों को डालो और उनको वापस प्रेजेंट में लेके आओ, क्योंकि फंस गए हैं ये लोग पास्ट में। समय रैना का एक स्पेशल आया, आपने देखा होगा, ये स्पेशल लेटन के बाद आया था। लेटन पूरा नहीं आ पाया मगर ये स्पेशल आ गया। इस स्पेशल में समय ने अपनी लाइफ के बारे में बात की, इसके साथ ही जीवन के तमाम पहलुओं पर बात की। लगभग 1.5 घंटे के शो में कुछ एक मिनट के लिए मुकेश खन्ना का भी जिक्र आया, जिससे ऑब्वियसली मुकेश खन्ना को उखड़ना ही था। उनके चैनल पर 17 मिनट का वीडियो आया। इस वीडियो में कई सारी बातें हुई। थंबनेल का टेक्स्ट था, समय रैना तू सिर्फ गधे पर बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके, और टाइटल दिया, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। समय रैना की बेहूदगी पर मुकेश खन्ना का फूटा गुस्सा। और सच कहूं, कुछ भी नया नहीं था, वही बातें थी जो आप मुकेश खन्ना के मुंह से हजारों बार सुन चुके होंगे, वही सब था। लेकिन डोपामीम खोजती जनता को एक फॉर्मेट मिल गया और मीम पोस्ट आने लगी। योगी बाबा प्रोडक्शन ने लिखा, 80s और 90s के बच्चों के लिए शक्तिमान एक कोर मेमोरी था, पर मुकेश खन्ना ने इसको बर्बाद कर दिया। एक जोक था, शक्तिमान को फाइनली एक खतरनाक विलन मिल गया। एक जोक कहा गया कि शक्तिमान को ऐसे फ्लेक्स करते हैं जैसे वो रियल नहीं रियल लाइफ कैरेक्टर हो। You either die a hero or live long enough to see yourself as the villain वाला कमेंट भी आया। मुकेश खन्ना के YouTube चैनल पर रैंडम बातें चल रही थी, उनको खली बना दिया गया। कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग उनसे, जैसे कोई बोला कि समय रैना को शक्तिमान मूवी का हीरो बना दो सर। कोई बियर बाइसेप्स को ही शक्तिमान बनाने की मांग करने लगा। कहा कि मैं थंबनेल देखकर 10 मिनट हंसा हूँ। एक कमेंट था कि शक्तिमान के लिए आहान पांडे बढ़िया होगा। ये भी कमेंट आया कि मुकेश खन्ना के साथ समय का एक ऐड भी जल्द ही आएगा। ये होगा या नहीं, ये तो मुकेश खन्ना का PR वाला ही जाने। बाकी हाँ, वही बात, समय रहना नहीं, समय, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, आपको भी उसी के साथ बदल जाना चाहिए। क्या एक चीज़ पकड़ के बैठे रहना और डेलुलू में जीते रहना। डेलुलू की बात चल ही रही है तो एक और ट्रेंड की बात करते हैं। शहबाज शरीफ के ड्राफ्ट वाले पोस्ट के एक दिन बाद पाकिस्तान के एक्स पर कुछ पोस्ट बड़े वायरल हुए थे, जैसे कि कभी सोचा नहीं था कि शहबाज शरीफ के ट्वीट के बाद कभी मार्केट ऊपर जा सकता है। इसके साथ ही एक और ट्रेंड चल रहा है, जहां पाकिस्तान के लोग लिख रहे हैं कि वो अभी किसी और देश में लैंड हुए और उन्होंने अपना इमिग्रेशन ऑफिस पर पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाया। सामने से कहा गया, अरे आप तो ग्लोबल पीस मेकर हैं, और उसके बाद सिटीजनशिप और न जाने क्या क्या देने लग गए लोग। ये पोस्ट सीरियसली शुरू हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान वाले भी खुद ही मजे लेते दिखे। इंडियंस और बाकी देशों ने भी इस ट्रेंड में जंप किया। अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्कैम होते रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट, पुलिस वेरिफिकेशन वाला भी एक स्कैम चल रहा था, अभी भी चल ही रहा होगा। लेकिन एक स्कैम सदाबहार है, हमेशा रहता है, हमारी आंखों के सामने होता है और हमको पता भी नहीं लगता, या पता चलता भी है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। खुद देखिए किस स्कैम की बात हो रही है। वो वाला शेर सुना होगा आपने, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना।
गंदे तरीके से शेर पढ़ सकता हूँ मैं। खैर, इसका पीक एग्जाम्पल देखने को मिल गया, जहाँ एक आदमी ने सवाल किया कि वो किसके जैसे दिखते हैं। पहले तो आप ही देखिए और आप ही तय करिए। इस सवाल से आप उबर पाए उससे पहले ही चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ये क्या बात हुई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। मैं हूं गर्वित, ये है अभिलाष और ये है ये क्या बात हुई। और फट से शुरू कर देते हैं इस सेगमेंट की पहली खबर से, जो आई एमपी से, जहां पर एक पीएचसी जो कि था स्वास्थ्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे बोलते हैं, वहां पर भाई साहब पता चला कि 250 बर्थ सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं। बच्चा एक भी पैदा नहीं हुआ है। 250 बना दिए? हाँ जी। तो मतलब डिलीवरी रूम नहीं है, लेकिन बच्चे डिलीवर हो रहे हैं पेपर में। हाँ, प्रिंट हो रहे हैं भाई। बट डिलीवर भी नहीं हो रहे, प्रिंट हो रहे हैं। किसी ने वो कमांड कमांड दिया होगा, 250 कर दिया होगा। नाम लिखना है आपको बच्चे पैदा करने का टेंशन भी नहीं है। आप बस जाइए, पेपर लीजिए और सरकार को दिखाइए कि ये देखो, ये मेरा बच्चा है। गोदी में नहीं, ये पेपर में यूं। वो होता है ना, एक फिल्म बनती है कि मैं मरा नहीं हूँ लेकिन मेरा डेथ सर्टिफिकेट में नाम आ गया है। वैसे कौन आएगा? पेपर आएगा कि मेरा मालिक नहीं है लेकिन मैं जिंदा हूँ। एक फिल्म बन सकती है इस पे भी। पेपर ही पेपर। इतनी स्पीड से बच्चे पैदा हुए ना भाई साहब, कुछ कहने हुए। अगली खबर आई राजस्थान में नागौर से, जहां पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल वाला जो चालान है वो काटा गया है। समझ रहे हैं आप? इतने मेधावी लोग हैं, इतनी आपदा में अफसर ढूंढ लिया है, कुछ कहने को नहीं। नागौर में EV का PUC बन गया है भाई। किसी ने फलौदी में शर्त लगाई होगी। फलौदी क्या होता है ये बताओ पहले। ये हमारे दर्शक बताएंगे, वो ज्यादा स्मार्ट है। ओके, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर चालान हुआ है तो कुछ तो देखा होगा ना, कहीं से तो धुआं आ ही रहा होगा। हो सकता है कि देखो मैं बताता हूँ, अभी क्या है ना कि अभी अप्रैल चल रहा है। अच्छा, तो लोगों को अपने वो साइकिल एंड करने होंगे, गोल कंप्लीट करना। हाँ, टारगेट पूरा करना होगा। तो उन्होंने कहा होगा कि चलो यही कर देते हैं, गाड़ी है। ईवी को देख के स्मोकी लग रही होगी वो। हाँ, हो सकता है। ईवी का ओवी। यार, अगली खबर। हाँ यार, तुम मुझे पहले MP ले गए, फिर राजस्थान लेके आए। हाँ, अब मैं तुमको वापस MP ले जाना चाहता हूँ। चलो, क्योंकि ऐसी चीज हुई है भाई। वही तो बढ़िया चीजें होती हैं। एक चोर तालाब में छुपा रहा कितने घंटे? गेस करो कितने घंटे? हाँ, तालाब में भाई मैं अंदर एक मिनट सांस ना रोक पाऊं। 5 घंटे वो छुपा रहा तालाब में। एक चोर MP में 5 घंटे तालाब में छुपा रहा और कमल की डंडी से सांस ले रहा था। देसी एक्वामैन है भाई अपना। IQ का पूरा इस्तेमाल, फेफड़ों का भी पूरा इस्तेमाल, दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे चोर जो है, हैट्स ऑफ तो बनता है। ऐसा चोर ना मचाए शोर, वो चोर मचाए शोर, चोर ना मचाए शोर। देखो, कमल की डंडी से वो बचा है ना। तो पहले काम आई डंडी, अब बनेगा वो बंदी। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। मतलब कमल की डंडी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कमल की डंडी, यस। और ये भाई पक्का जो है बियर ग्रिल्स के जबरा फैन रहे होंगे। इन्होंने अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वहां से सीखी है। सीखा तो होगा यार वहां। मतलब मुझे लगता था कि ये देख तो मैं रहा हूँ, हाँ। मित्र के सब, मेरे आसपास सब बच्चे देख रहे हैं, पर सीख कौन रहा है? ये भाई। गुड। अगली खबर आ रही है, बहुत ही आइकॉनिक। एक दूल्हे को दहेज में स्कॉर्पियो नहीं मिली है, तो वो शादी का मंडप छोड़ के भाग गया। मतलब ठीक किया। देखो, दहेज मांगता देख, अगर दुल्हन देखती तो दुल्हन भाग जाती खुद। और देखो यार, दहेज जो है थोड़ा सा मतलब नहीं ही लेना चाहिए। हाँ, अच्छा, वो तो बात सच है, लेकिन यहाँ वो होता है ना कि दुल्हन ही दहेज है। वो एक्चुअली इसी उससे गया था इंटेंशन से कि दहेज ही दुल्हन है उसकी। मिली नहीं, चला गया। और क्या उसको फेरे क्या स्कॉर्पियो में बैठ के लेने थे? वो स्कॉर्पियो के फेरे में था और वो फेरे नहीं ले पाया। फेरे लेने से पहले स्कॉर्पियो पे फेरे में आ गया। फेरी बहुत हो गया है। हेरा फेरी 3 कब आ रही है यार? पता नहीं कब आ रही है, कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। हेरा फेरी 3 कब आ रही है भाई? शूट तो हो रही थी, पता नहीं आ रही है कि नहीं, देखो पता चल जाएगा हमें। लेकिन भाई ये खबर सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि गाड़ी नहीं मिलने के बाद जिस तरह से दूल्हे ने गियर बदला है अपना, ये अच्छा, तुम ये वाले नाकाबिले तारीफ, ये वाले जोक करोगे अब। गाड़ी गियर, उसने जो अपना रिवर्स गियर डाला तुरंत ही, तुरंत चला गया। ऐसा और क्या, तुरंत चौथा गियर लगाया। और क्या हो सकता है इसमें? और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि भाई गाड़ी नहीं मिली है
तो क्या कर सकते हैं इसमें। वो डिलीवरी लेने आए थे गाड़ी की, उनको मिली नहीं। यार जोक अब हो नहीं पा रहा है मुझसे, तो हम लोग चलते हैं। कि क्या ही बात हो गई यार। चलो ठीक है, बाय। खत्म करें ना, चलो बाय बाय। इस सेगमेंट और इस शो में इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।